नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल पिछली क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि 10th क्लास का संस्कृत का सिलेबस क्या है, तो उसमें हमने सबसे पहले आपसे कहा था कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ग्रामर में संधि टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन संधियों से भी पहले उन संधियों को समझने के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, उसमें जो सबसे अत्यंत आवश्यक जो चीज़ होती है वो माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो हम कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना में हम सबसे पहले माँ सरस्वती के लिए कहते हैं कि नत्वा सरस्वतो देवीं शुद्धा गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रामर का बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, जो व्याकरण उसी पर ही आधारित है। यदि ये नहीं हो तो हम इस व्याकरण को नहीं पढ़ पाते। तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, 3 ऋषि हुए थे, जिसमें महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इन्होंने इस संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाया और संस्कृत व्याकरण की रचना की। इसी संस्कृत व्याकरण पर ही सभी विषयों की व्याकरण टिकी हुई है। हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान इसी पर ही आधारित है। तो ये जननी है। तो हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों में क्या क्या पढ़ते हैं कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ठक्का नव पंचवारम उदर तु काम सनकादिसिदान एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। एक बार क्या होता है कि भगवान शिव जी तांडव नृत्य करते हुए नृतावसाने नटराज राजो, नटराज भगवान शिव को कहा गया है, और भगवान शिव जब नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने स्वढक्काम अपने डमरू को नव पंचवारम 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए। तो अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जिसमें से उदर तुकाम सनकादिसिदान एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। तो महर्षियों ने उन 14 बार जो डमरू में से जो आवाज़ निकली थी उनको ही शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है। वो 14 ही शिव सूत्र हैं, यानी उनको ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये माहेश्वर सूत्र आपको देखने में तो अटपटे से लगते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जो आप फर्स्ट LKG में जब नर्सरी में प्रवेश कर लेते हो, स्कूल में जब आप वर्णमाला पढ़ते हो, आ अनार से लेके गज्ञानी तक, तो वो ही सारे वर्ण इन माहेश्वर सूत्रों में हैं। तो कहते हैं कि जो हम विद्या प्राप्त करते हैं वो सरल से कठिन की ओर होती है। तो हम सबसे पहले हम उस सरल रूप को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम जो नर्सरी में पढ़ रहे होते हैं वो ये माहेश्वर सूत्र ही हैं जिनको हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों के ही आधार पर संधियों का निर्माण होता है। संधियों में भी अनेकों सूत्र होते हैं। बगैर सूत्रों के हमारे लिए संधियां समझ में नहीं आती, चाहे वो स्वर ले लो, चाहे व्यंजन, चाहे विसर्ग। प्रत्येक संधि का सूत्र होता है और सूत्र के माध्यम से ही संधियां समझ में आती हैं। तो पहला सूत्र है हमारा आई उण। इसमें क्या है? आ, ई, उ और णा, रील, रक, ए, ओंग, आई, औच। यदि हमें इनका सही शुद्ध उच्चारण आता है तो ही हम इनको शुद्ध लिख पाते हैं, और इनको सीरियल से ही हमें याद करना होता है। इनका हम सीरियल भी नहीं बिगाड़ सकते। तो देखिए बच्चों, आई उण, रील, रक, ए, ओंग, आई, औच, है, वरट, लण, यम, गणनम, झवय, घड़दस, जब, गड़दस, खफ, छटत, चट, तब, कपय, शश, शर, हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। इस प्रकार से ये 14 सूत्र हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले जो वर्णमाला के 5 ह्रस्व स्वर आते हैं, 5 ह्रस्व स्वर जो आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, आ, ई, उ, री और लिरी। ये 5 ह्रस्व स्वर देखिए, ये आ, ई, उ, री और लिरी। अंतिम जो वर्ण होता है हलंत, वो इत संज्ञक होता है, उसका लोप हो जाता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता है। तो ये ह्रस्व स्वर आ गए आपके। इन्हीं से ही हम इनका दीर्घ बना लेते हैं, अकह सवर्णे दीर्घः। तो इनका ही दीर्घ हो जाता है। देखिए, इसका बड़ा, इसका बड़ा और इसका बड़ा और री का बड़ा। लिरी कभी भी दीर्घ नहीं होती है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में हमारे आते हैं ए, ओ, आई, औ। ये कौन से वर्ण होते हैं? मिश्रित वर्ण होते हैं, मिश्रित स्वर होते हैं, यानी कि दीर्घ में ही आते हैं। तो ये भी देखिए, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है और आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। इन्हीं स्वरों से
ए आई ओ औ। ये हमारी यहाँ तक तो स्वर हो गए। इसके बाद में हम व्यंजन पढ़ना शुरू करते हैं। ह य व र ल। तो देखिए ह को छोड़ दो, या व र ल। अंतस्थ व्यंजन जानते होंगे सभी बच्चे, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, व, रा और ला। इस प्रकार से इसमें यहाँ तक हमने जो पढ़ा, स्वर पढ़े और अंतस्थ व्यंजन पढ़े। इसके बाद में यम गण नम। यम गण नम में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग यानी कि का, चा, टा, ता, पा, उसका प्रथम वर्ण होता है का, चा, टा, ता, पा, और उसका अंतिम वर्ण होता है का का, यहाँ, चा का ये वाला यहाँ आता है, और टा का ये वाला ना आता है, और ता का ना, और पा का मा। इस प्रकार से ये पंचम वर्ण इसमें आते हैं। फिर यहाँ से आगे ये चलते ही जाते हैं झ व य। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का फोर्थ वर्ण आता है। अभी आपको सारी चीज़ें लिख के दिखा दूंगी। तो देखिए इसमें घड़, धस, यहाँ से लेके और यहाँ तक अंतिम हलंत वर्ण को गिना नहीं जाता है। तो ये पांचों वर्ण जो हो गए वो चतुर्थ वर्ण हो गए। उसके बाद में आता है जब गढ़ दश। तो जब गढ़ दश जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, जिसमें झलाम जशो अंते संधि, जो जसत्व संधि होती है वो इसी सूत्र पर आधारित होती है। उसके बाद आता है खफ, छटत, चट, तब, कपय। देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ तक हो गए 5 वर्ण। तो ये हो गए हमारे द्वितीय वर्ण। और च, ट, त और का, पा ये प्रथम वर्ण। का, च, ट, त, पा वो कुचु, टूतु, पू कहते हैं उनको। तो ये द्वितीय वर्ण और ये प्रथम वर्ण। इसके बाद में आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, जिनको कि हम घोष वर्ण भी कहते हैं। देखिए ये होते हैं शा, सा, सा और हा। इस प्रकार से हमारे स्वर और व्यंजन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। और ये माहेश्वर सूत्रों से ही हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। उन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर हम संधियों के सूत्रों के बारे में जानते हैं, और तभी हमारी समझ में संधियाँ आती हैं। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक चल रहा था इसमें वर्णमाला। तो इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से वर्णमाला का निर्माण होता है। तो वो वर्णमाला का निर्माण कैसे होता है, जैसा मैंने अभी भी बताया था आपको कि ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, जो कि देखिए आ, ई, उ, और अंतिम हलंत वर्ण को नहीं लिखा जाता है, और री, री, ये आपके 5 ह्रस्व स्वर हो गए। इन्हीं का ही दीर्घ होता है आ का, छोटे आ का बड़ा आ, छोटी की बड़ी, और छोटे ऊ का बड़ा ऊ, और री का बड़ा री। लिरी आपको बता ही दिया था मैंने, कभी भी दीर्घ नहीं होती है, यानी कि बड़ी नहीं होती है, हमेशा छोटी अवस्था में रहती है, इसका कोई आकार नहीं होता। और उसके बाद आते हैं ए, ओ, ए, ओंग और आई, औच। तो ये ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये 8 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब यहाँ से आगे आपका यहाँ से शुरू हो जाता है हयवरट से आपके अंतस्थ व्यंजन, जिसमें कि देखिए अंतस्थ व्यंजन में या, वा, रा और ला। यहाँ मैंने सीरियल से लिखे हैं। हाँ, इसमें है या, वा, रा और ला, इसमें भी सीरियल से दे रखे हैं। अंतिम हलंत वर्ण नहीं लिखा जाता है। इसके बाद में आता है ये आपका यमगण नम। ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हो गया, देखिए ये रहा। उसके बाद में आता है झवैया, ये आपका चतुर्थ वर्ण होता है, जो देखिए वर्णमाला में ये आ गया। झवैया से लेके घड़ दस तक ये चौथा वर्ण होता है, और ये आपका इसमें होता है 5वां वर्ण। इसके बाद आता है जब गढ़ दस, इसमें पूरे में टोटल में तृतीय वर्ण होता है। तो देखिए जब गढ़ दस, देख लीजिए सभी, ये हमारा तृतीय वर्ण होता है। इसके बाद में द्वितीय वर्ण जो आता है वो है ख, फ, छ, ठ, त, चट, तब। तो ये देखिए द्वितीय वर्ण ख, फ, छ, ठ, थ, यहाँ तक हमारा द्वितीय वर्ण होता है। और च, ट, त, का, पा, ये आपका प्रथम वर्ण होता है। तो इन सभी वर्णमाला का पूरी का निर्माण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से हो गया। तो देखिए इस प्रकार से लास्ट में हमारे जो बचे हैं ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा और हा, जो कि हमने ये लिख दिए, ये 4 होते हैं। लेकिन अयोग वाह का इसमें कहीं जिक्र नहीं होता है, वर्णमाला में होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अयोग वाह के बारे में भी बता दिया है कि अनुस्वार और विसर्ग 2 अयोग वाह होते हैं। वैसे तो 2 और होते हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे। इस प्रकार से उपपद्य मानिए, जिसका कि पा और फा होता है, और जिसके पीछे ये जिह्वा मूल्य वर्ण लगा होता है।
और इसी प्रकार से एक जिव्या मूल्य भी होता है जिसका कि का और खा होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 48 प्लस 2 और ये जुड़ जाते हैं तो 50 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन वर्णमाला में जब आए क्वेश्चन तो 48 वर्ण ही हमें लिखने होते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ तक हो गई वर्णमाला। अब हमारा अगला टॉपिक होगा प्रत्याहार। तो देखिए प्रत्याहार का निर्माण भी इन्हीं के माध्यम से होता है, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से। वो कैसे होता है, जैसे मान के चलो मैंने सबसे पहला प्रत्याहार हमने लिखा अकह सवर्णे दीर्घ। ये हमारे लिए यहाँ इस प्रकार से काम आएंगे। ये संधि दीर्घ संधि का सूत्र है। इसमें बताया गया है कि अकह सवर्णे दीर्घ। तो अक प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, और ये अक प्रत्याहार होता क्या है। तो देखिए अक प्रत्याहार देखिए आपको यहीं से ही पता चलेगा कि आ से लेकर के और का तक जो भी वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अंतिम हलंत वर्ण को नहीं लिखा जाता है, वो इत संज्ञक होता है और उसका लोप हो जाता है। तो इसमें देखिए गिनिए आ, ई, उ, री और लिरी, ये हमारे अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो इसी का अर्थ जो होता है अकह सवर्णे दीर्घ। तो अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर उसी का ही समान दीर्घ हो जाता है, लेकिन इसमें लिरी को नहीं गिना जाता है। तो इन सभी का दीर्घ हो जाता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। इसीलिए आपको ये 14 माहेश्वर सूत्र आएंगे, तभी आप प्रत्याहारों का निर्माण कर पाओगे, और प्रत्याहारों का निर्माण कर पाओगे तभी आप संधियाँ बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो हमारा टॉपिक था प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, कितने होते हैं। देखिए ये प्रत्याहार वैसे तो 44 होते हैं, 2 प्रत्याहारों को नहीं गिना जाता है, नम और च, लेकिन फिर भी हम माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग हमारे जो ग्रामर में हैं, हमारी संधियों के साथ जो काम में आने वाले प्रत्याहार हैं, हम उनका वर्णन अच्छे से कर लेते हैं कि प्रत्याहार आखिर होते क्या हैं और उनका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रत्याहार होता है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में मैंने आपको बता दिया था कि आ, ई, उ, री, लिरी और ये अंतिम हलंत वर्ण को नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रत्याहार है हमारा इक। ये इक प्रत्याहार ई, उ, री और लिरी, प्रत्याहारों का निर्माण बीच में से कहीं भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे इक प्रत्याहार का निर्माण भी बीच में से ही हुआ है। तो देखिए आ को छोड़ देंगे, ई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई, उ, अणा को छोड़ देंगे क्योंकि ये हलंत वर्ण है। फिर उसके बाद आएगा री और लिरी। देखिए ये अकह सवर्णे दीर्घ, ये इको यणची, इस प्रकार से ये संधियों में ये सूत्रों के माध्यम से काम आते हैं। तो इसमें हमें एक प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि एक प्रत्याहार के वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो ई, उ, री और लिरी। इसके बाद है एंग, ए से लेकर अणा खाली तक। तो देखिए ये ए और ओ ये अयादि संधि में और वृद्धि संधि में काम आता है। एच, एच प्रत्याहार में यहाँ से इस वाले ए से लेकर और चा तक, तो ए ओ, आई और औ अंतिम हलंत वर्ण को हमने छोड़ दिया। इसके बाद में आता है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में हा हमने लिया ही नहीं क्योंकि यहाँ हा इसमें यण प्रत्याहार में नहीं आ रहा है, लेकिन हल प्रत्याहार जब हम बनाएंगे जिसमें कि समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं वो यहीं से हा को जोड़ा जाता है। तो देखिए यण प्रत्याहार में हम देखिए यहाँ से लेंगे या, वा, रा और ला अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ देंगे। अगला है हमारा नम। ये प्रत्याहार इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है। झस प्रत्याहार के अंतर्गत झ, श, यहाँ से झा झंडा से लेकर के और मूर्धन्य सा तक ये हमारा झस प्रत्याहार होता है, जिसमें झ, भ, घ, ढ, ध ये 5 वर्ण आते हैं, जिसको कि हम चौथे जो हमारी वर्णमाला है उसमें चतुर्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रत्याहार आता है जस प्रत्याहार, जो कि जब, गढ़, दस इसके माध्यम से बताया जाता है। इसमें ज, व, गढ़, द इसमें प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है। अब आ जाइए देखिए झल प्रत्याहार, झा से लेकर के और पूरा हल प्रत्याहार तक ये समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं इसमें। तो इसमें
पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। तो देखिए झ व यहाँ से लेकर के और हल प्रत्याहार हार के हा तक के सभी समस्त व्यंजन इसमें लिखे जाते हैं, जिसमें कि लिखा जाता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सा और हा। इस प्रकार से ये व्यंजन वर्ण इसमें आते हैं। अगला प्रत्याहार है हमारा क्षय। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। चय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आता है और शल प्रत्याहार में चारों ऊष्म व्यंजन आते हैं और सर प्रत्याहार में तीनों सा आते हैं। और हल प्रत्याहार, जिसे कि व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है, हल को हम व्यंजन कहते हैं। तो हल हा से लेकर के और ला तक समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। और हमने यहाँ छोड़ दिया था इसीलिए कि अच प्रत्याहार, तो अच संधि पढ़ते हैं, अच को क्या कहते हैं, स्वर। तो आ से लेकर के चा तक के अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें समस्त स्वर वर्ण आते हैं। ये प्रत्याहार यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहीं से ही संधियों की शुरुआत होती है। जब तक हमें ये बेसिक नहीं समझ में आता, जब ये प्रत्याहारों के बारे में नहीं पता होगा, माहेश्वर सूत्रों के बारे में पता नहीं होता है, तब तक हम संधियों के सूत्रों की जानकारी ढंग से नहीं कर पाते। और संधियों का ज्ञान करने के लिए इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हमारी यहाँ से संधियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं। तो थैंक यू बच्चों, कल से हम संधियाँ स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, सो धन्यवाद।